ठीक है, अपन ने अभी रूल लिखा एक्सेप्टेंस के लिए। क्या लिखा रूल? एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम, ये ऐसा बोलो, मैटर टू मैटर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, या फिर आसानी से कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिफर करेगा। कुछ समझ आया क्या? दुनिया में हर चीज का एक रीजनेबल टाइम होता है, हर चीज का एक रीजनेबल टाइम होता है। यहाँ पर रीजनेबल टाइम एक कंडीशन जैसा आता है। जैसे क्या? ऑफरर ने कुछ ऑफर दिया, लेकिन ऑफर के साथ एक कंडीशन जोड़ दी। समझा क्या? तो ऑफरी को इसी टाइम ड्यूरेशन में एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा। पॉइंट समझा? तो ये कंडीशन है जो आपको कंपल्सरीली फुलफिल करनी पड़ेगी। आसान सा एग्जांपल जो मैंने कंटिन्यूइंग ऑफर में भी दिया था, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का दिवाली फेस्टिव और बिग बिलियन डेज। वो कुछ ही वक्त के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए। तो अगर आपको कोई भी ऑफर अच्छी लगती है तो आपको उन्हीं दिनों में उस ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। अगर वो दिन खत्म हो गए तो उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस, उस ऑफर में ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफर विल बी सेट टू बी लैप्स्ड, मतलब ऑफर खत्म माना जाएगा। सेम है ये भी, सिर्फ इसको फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑफर ही देखना है। किसके पर्सपेक्टिव से, मतलब किसके नजरिए से देखना है? ऑफरी के नजरिए से देखना है। ऑफरी के नजरिए से जब टाइम लिमिट डाली हुई है तो उसका काम है उसी टाइम लिमिट के अंदर एक्सेप्टेंस देना, मतलब इच्छा प्रकट करना, ओनली विद इन दैट रीजनेबल टाइम। अब मैंने बोला ये तो समझ गया ना कि टाइम क्या है, टाइम कैसे अप्लाई होता है। लेकिन मैंने बोला टाइम कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, मैटर टू मैटर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेराय करता है, मतलब चेंज है। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, मैटर टू मैटर, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, वक्त जो है, मतलब रीजनेबल टाइम की जो कंडीशन है वो बदलती। जैसे क्या? अगर आप मटर पूरे साल भर भी फ्रिज में स्टोर करो तो वो खराब नहीं होंगे, बराबर है। अगर कांदा साल भर भी आपने कोल्ड स्टोर किया तो वो खराब नहीं होता, पूरा पूरा खराब नहीं होता। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, जैसे फ्रूट्स में, कि अगर आपने उसको खुला रख दिया तो वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन तक टिकता, उसके बाद वो हो जाता खराब। तो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, मैटर टू मैटर, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट्स कंसिडर किए। फ्रूट एक सब्जेक्ट, अनियंस सब्जेक्ट, और तीसरा क्या कंसिडर किया था? हाँ, मटर। मटर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेरी गुड, पीज। बीन्स नहीं, PEAS। हाँ, तो ये तीन चीजें हो। तो पीज का अपना एक रीजनेबल टाइम है, और कुछ वेजिटेबल्स का या फिर बोलो अनियंस का अपना एक रीजनेबल टाइम है, और इन केस सबसे पहला वाला मतलब फ्रूट्स का अपना एक रीजनेबल टाइम है। तो मैं यहाँ एक डायलॉग बोलता हूँ हमेशा, इस साल के आम अगले साल काम नहीं आते। इस साल के आम अगले साल काम नहीं आते। इसका मतलब क्या है? बोलो। हाँ ना, तो ऑब्वियस बात है ना, जैसे आम का सीजन रहता है, सीजन 3 महीने चलता है, 3 महीने के बाद में कोई आम खरीदता नहीं, और अगर आम आए भी तो आम सड़ जाते, ऐसा कुछ। और हम ऑब्वियसली जब नया सीजन लगता तो नया आम खाना पसंद करते, पुराना
कोई पसंद नहीं करता। बोल विधि। अपडेट्स आते रहते, ये भी बोल सकते हैं काइंड ऑफ। और कुछ? तो इस साल के आम अगले साल काम नहीं आते, ये समझा क्या? तो मतलब हर चीज का क्या होता है, एक रीजनेबल टाइम, ये समझा क्या? अब जैसे मान लो मैंने तुमको 11वीं के शुरू होने से पहले ऑफर दिया था कि तुम बैच ज्वाइन कर सकते, तुमने मेरे को रिप्लाई दिया 12वीं चालू होने से ठीक 1 महीने पहले, तो अब मैं तुमको 11वीं पढ़ा पाऊंगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तुमको इंतजार करना पड़ेगा ऑब्वियसली नेक्स्ट बैच का। पॉइंट समझ आया? तो एक बार रीजनेबल टाइम निकल गया तो वो हमेशा निकला हुआ ही रहेगा, फिसल चुका है, वो वापस आने वाला नहीं। लाइफ इम्प्लीमेंटिंग टाइम एक बार हाथ से गया तो गया, फिर वापस आने वाला नहीं है, तो सोचना इस बारे में। बरोबर? वेरी गुड। तो रीजनेबल टाइम कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिफर करता है, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट इट वेराइज, इट डिफर्स। मतलब हर अब कॉन्ट्रैक्ट का एक रीजनेबल टाइम होता है। ये क्लियर है क्या? अब रीजनेबल टाइम सर बताता कौन? ये जो टाइम वाली बात है, ये बताता कौन? तो एक एक्ट है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट। क्या नाम है? ईयर नहीं लिख रहा। लिमिटेशन एक्ट के तहत हर चीज के लिए एक टाइम ड्यूरेशन बताया गया, हर चीज का। क्लियर है? अब ये पढ़ ही रहे तो और दो चीजें पढ़ लो कि टाइम फिक्स कैसे होता। तो डिपेंडिंग अपॉन कि चीज क्या है, मतलब व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, उस पर डिपेंड करेगा कि टाइम फिक्सेशन कैसे होगा। तो दुनिया में दो तरीके की चीजें होती है, एक रहती पेरिशेबल और दूसरी रहती नॉट पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब क्या? मौसम के साथ या सीजन के साथ या दिनों के बाद कुछ चीजें हो जाती खराब, वो होता पेरिशेबल। जैसे क्या? फूड आइटम्स, सब कुछ आ गया इसमें। नॉट पेरिशेबल वाले में क्या आता? मोबाइल फोन। सर खराब थोड़ी होता, या होता? होता खराब, सीजन टू सीजन या मौसम के वजह से खराब नहीं होता। हाँ, तुम जब उसको गिराते पड़ाते हो या उसके एकदम ऊपर ही बैठ जाते तो फिर वो ऐसे हो जाता। फिर या तुमको शौक चढ़ा रहता गाड़ी चलाने का, उसमें से एक बार चला के देखता कितना स्ट्रॉन्ग गोरिल्ला ग्लास है, तो तुम गाड़ी चला के देख लो, फिर तुमको पता चलेगा कि फिर वो पेरिशेबल है या नहीं है। तो ऑब्वियसली मोबाइल फोन्स बीइंग नॉन लिविंग आइटम एंड नॉन नेचुरल आइटम इज नॉट पेरिशेबल, इज कंसिडर्ड टू बी नॉट पेरिशेबल। अब मेरे को बताओ दोनों में से, ये दोनों में से मतलब नॉट पेरिशेबल और पेरिशेबल, ये दोनों में से समय किसका कम होता है? समझ गए तुम बात को? तो इसी बेसिस पे टाइम फिक्सेशन होता है, और ये टाइम को यहाँ पर नाम दिया गया रीजनेबल टाइम इस एक्ट के अनुसार। क्लियर? पक्का? ये था रीजनेबल टाइम। अब आते हैं अपने ओरिजिनल सेंटेंस पर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम, जिसका एग्जांपल ये था। एक्सेप्टेंस किसके हाथ में है? ऑफरी। तो ऑफरी को कुछ समय मिला है, उसी समय के अंदर उसको ये ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन केस अगर उसने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और किसी और ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ऑफर हो जाएगा लैप्स, दो चीज़ों के वजह से, एक टाइम और दूसरा किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया इस वजह से। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ए के पास में एक टीवी है बेचने को, एक ही टीवी है, तो ए ने निकाला एक ओपन ऑफर मतलब जनरल ऑफर, मगर उसने इसके अंदर डाल दी टाइम एक कंडीशन, और उसने ऑफर पहले किया एक्स को। ओपन ऑफर है मतलब कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता, मगर एक्स उसको पर्सनली भी मिला था, तो उसने ऑफर किसको किया? एक्स को किया। एक्स बोले मैं शाम के 6 बजे तक के बता दूंगा। कितने बजे तक? 6 बजे तक बता दूंगा। फिर आया
वाई पिक्चर में। वाई आया ठीक 1 बजे। कितने बजे आया? 1 बजे आया। 1 बजे आने के बाद वाई ने क्या किया? डायरेक्ट सुना ऑफर और कर लिया एक्सेप्ट, तुरंत पैसे दे दिए। तो अब मुझे बताओ एक्स एक्सेप्ट कर पाएगा क्या? रीजन? सर यहाँ तो टाइम को भी कंडीशन नहीं ट्रीट किया तो चलेगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस जिसने पहले दिया उसका माना जाएगा। ये समझा कि नहीं समझा? ये क्लियर है क्या पिक्चर? एक्सेप्टेंस जिसने पहले दिया उसी का एक्सेप्टेंस माना जाएगा। सर पर आपने ही तो बोला एक्सेप्टेंस वही दे सकता जिसको ऑफर किया। मैंने बोला ना, तो ये ऑफर क्या था? ओपन। क्या था? जनरल और ओपन ऑफर बोलेंगे इसको। बात समझ आई क्या? पक्का समझा सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्लियर? लिखो। if time is an essential condition if time is an essential condition if time is an essential condition, then the offer is to be accepted, then the offer must be accepted. If time is an essential condition, then the offer is to be accepted within that time, within that time, full stop. समझ आई बात? क्लियर है? नेक्स्ट, acceptance may be expressed or implied. Acceptance may be expressed or implied. नेक्स्ट है ये रूल। acceptance may be expressed or implied। लिखा? बोलू? पक्का बोलू? सुनो फिर। कल एक एग्जांपल दिया था मैंने, जहां पर मैं किसी शॉप में गया, डब्बा उठा के खाना चालू किया, याद है? वो डब्बा उठाया, चॉकलेट खाना चालू कर दिया, याद है क्या वो? बस वही एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मान लो मैं दुकानदार हूँ और मैंने यहाँ पर चॉकलेट्स के डब्बे रखे हुए हैं, ठीक है? कोई आया, उसने एक डब्बा उठाया, इसका मतलब उसने क्या बताया? वो इंटरेस्ट शो कर रहा कि वो उस डब्बे को बाय करने में इंटरेस्टेड है। ये समझा क्या? अब कुछ कुछ लोग ज्यादा समझदार होते हैं, एक्स्ट्रा, तो वो आते, डब्बा उठाते, पलटते, एमआरपी देखते, उतने पैसे निकालते और उधर काउंटर पे रख के चल देते। कोई बातचीत हुई क्या? कुछ भी नहीं हुआ। कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ शॉपकीपर और कस्टमर में, समझा? लेकिन स्टिल ऑफर भी हुआ और एक्सेप्टेंस भी हुआ। कैसे? दैट वाज इम्प्लाइड, दैट इज बाय एक्शन। एक्शन कैसे? जब मैं दुकान लेके बैठा हूं, ऑब्वियसली खुद के खाने के लिए तो नहीं है, तो बेचने के लिए है। ये ऑब्वियस बात है, इम्प्लाइड है कि मैं ऑफर कर रहा हूं। कोई आया, डब्बा उठाया, पैसे दिया और डब्बा लेकर चला गया, विच मीन्स उस पर्सन ने मेरे ऑफर को, सिंपल, समझ आया? पक्का? ऐसा। तो दिस इज नथिंग बट implied acceptance, that is the acceptance by conduct। अब इसके जो एग्जाम्पल्स तुम्हारी बुक्स में लिखे जाते हैं वो क्या है? पहला, आप बस में चढ़ गए, आपने बस का चेक किया, सामने से बोर्ड और उस पर लिखे हुआ है अकोला टू अमरावती, और आप उसमें चढ़ गए। ऑब्वियसली आपको कहाँ जाना है? सिंपल है ना? अब अकोला टू शेगांव की बस है, उसमें चढ़ गए, फिर बस में चढ़ गए, मतलब आप जाना तो चाहते हो, ये कंफर्म्ड है। तो बस कंडक्टर आपसे कौन सा सवाल करता? सवाल के दो ऑप्शंस मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन मैं दे रहा, सवाल कौन सा करता? कि कहाँ जाना है ये सवाल करता, या फिर टिकट दूं या नहीं दूं ये सवाल करता? कहाँ जाना है ये सवाल करता।
ऑब्वियसली टिकट तो खरीदनी ही, तो तुम्हारा बस में बैठ जाना itself is an implied acceptance, itself is an implied acceptance that you wish to go to the destination जहां पर ये बस जा रही। ये समझा क्या? जैसे अकोला टू शेगांव, तो उसमें तो ये भी नहीं पूछेगा कि कहाँ जाना है, वो सीधा आएगा, वो बोलेगा 100 रुपए, तुमको 100 रुपए देने पड़ेंगे। बिना पे किए जा सकते नहीं, क्योंकि एसटी महामंडल अपने पता नहीं पॉइंट समझ गए तुम? क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या हुआ? तुम रेलवे स्टेशन पर उतरे, बहुत सारा सामान था, उतर गए, एक कुली आया, सामान उठाया और आपको बाहर लेकर चल दिया। आपको मतलब आपको नहीं उठाया, आपके सामान को उठाया और बस बाहर की तरफ चल दिया, कुछ नहीं बोला और ना आपने उसको रोका, तो उसका सामान उठाना वॉज एन ऑफर, वॉज एन, और तुम्हारा वहां पर कुछ ना बोलना, क्योंकि तुम उसकी सर्विस एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसने तुमको बकायदा बाहर तक ऑटो तक लेके गया, वहां तुम्हारा सामान भी रख दिया, और अब तुम उसको देख रहे, वो तुमको देख रहा, मोमेंट चल रहा, पैसों के लिए। तो बात समझ आई क्या? मोमेंट चल रहा, तो ऑब्वियसली व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग, तुम बोलेंगे थैंक यू, हाँ, तो वो क्या करेगा? मानने वाला है थैंक यू में? नहीं ना, वो ऑब्वियसली बोलेगा अरे भैया थैंक यू क्या रहता, पैसे दो। हाँ, अब तुम बोलेंगे मैंने थोड़ी बोला था तेरे को सामान उठाने का, तो वो क्या बोलेगा? मना भी तो नहीं किया तुमने, तो बोले मैंने थोड़ी भाव तय किया, तो बोले फुकट में थोड़ी करने वाला था, बराबर है ना? तुम मेरे सासरे से थोड़ी आए जो तुम्हारी सर्विस फुकट में करूंगा, है ना? ऐसा कुछ तो भी डायलॉग मारेगा। इन शॉर्ट वो तुमको क्या बता रहा कि उसने एक सर्विस दी थी जो तुमने बिना कुछ कहे एक्सेप्ट की, दैट वाज एन इम्प्लाइड ऑफर एंड एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, सो देयर वाज एन इम्प्लाइड अग्रीमेंट। पॉइंट समझा? दैट वाज बाय कंडक्ट, प्योरली बाय कंडक्ट। क्लियर हुआ क्या? पक्का? तो रूल क्या है? मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। पक्का? लिखो फिर। एक्सेप्टेंस may be given by words, oral or written. Acceptance may be given by words, oral or written. Acceptance may be given by words, oral or written. Full stop. Also the acceptance may be given by conduct. Also the acceptance may be given by conduct. तो टोटल इन ऑल अपन ने कितने रूल्स पढ़े एक्सेप्टेंस के अभी तक? 6 रूल्स हो गए। सबसे पहला रूल है एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी मेड बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, या फिर बोलो एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। दूसरा पढ़ा एक्सेप्टेंस में बी, हाँ, तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड मस्ट बी अनकंडीशनल। समझा ना? मस्ट विच मींस कंपल्सरी, वैसा ही होना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस में कंडीशन आ गई तो बन जाएगा काउंटर ऑफर। थर्ड नंबर पे एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द, ऑब्वियसली बिना बताए उसको समझेगा क्या? नहीं सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बिना बताए चल जाएगा, अरे तो तुमने एक्शन से जस्टिफाई किया ना, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन तो हुआ है। कम्युनिकेशन रहते 3 टाइप्स के, क्या? ओरल, रिटन, विजुअल। ओरल, रिटन और ओरल और रिटन चले गए वर्ड्स में, विजुअल चला गया एक्शंस में। तो आप क्या देखोगे? कंडक्ट
देखेंगे, क्या देखा, ये समझा क्या? तो किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट जरूर होना चाहिए, फिर वो चाहे एक्शन से हो, समझा क्या, और या फिर वो चाहे बोलो हाँ ठीक है, मतलब बाय वर्ड्स और बाय एक्शंस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी ओनली इन द प्रिस्क्राइब मोड, मतलब आपने, मतलब ऑफरर ने जिस मोड से कहा था उसी मोड से एक्सेप्टेंस रिसीव होना चाहिए। दूसरे किसी मोड से यदि एक्सेप्टेंस रिसीव होता है तो दैट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द ऑफरर, मतलब वो ऑफरर की चॉइस है कि वो चाहे तो एक्सेप्ट कर भी सकता है और नहीं तो फिर वो रिजेक्ट कर देगा। किसको? एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करेगा या तो एक्सेप्टेंस को रिजेक्ट करेगा, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस विद इन अ रीजनेबल टाइम, तो एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम के अंदर ही दे दिया जाना चाहिए, वरना ऑफर लैप्स हो जाएगा, और वंस एन ऑफर इज लैप्स्ड इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज रिवोक्ड, मतलब वो हो चुका है कैंसल। उसके बाद लास्ट पॉइंट पढ़ा अभी, एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, एक्सेप्टेंस मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड। क्लियर? पक्का? धन्यवाद, जा सकते हैं।